सिर्फ एक ही मैच खेला इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें इंडिया 8 विकेट से जीत गया था, लेकिन उस मैच में शतक नहीं आया था। क्या टीम इंडिया के इस बार बैट्समैन, खासकर ऐसा कौन बैट्समैन होगा खिलजी जो 100 बनाएगा? यार धर्मशाला में 100 बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीमिंग कंडीशंस हैं, कभी गेंद अंदर आएगी, कभी बाहर जाएगी, और इंग्लैंड भी 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकता है। तो ऐसे में कौन आपको लगता है बैट्समैन 100 आएगा? नहीं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शुभमन गिल का धर्मशाला में 100 आने वाला है। शुभमन गिल वो खिलाड़ी होंगे जो धर्मशाला में भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक ठोकेंगे, क्योंकि सीमिंग कंडीशन है और वो खिलाड़ी स्पेशल ट्रेनिंग भी ले रहा है। पीसीए स्टेडियम में उन्होंने काफी डिफरेंट ट्रेनिंग की, अन्य खिलाड़ियों से अलग। वो अकेले पीसीए स्टेडियम में पहुंचे, काफी पसीना बहाया। मुझे उम्मीद है कि वो उसका शतक आएगा। अभी तक इन सीरीज में परफॉर्मेंस देख लीजिए, 8 पारियां, 342 रन, ऑलमोस्ट 49 का स्ट्राइक रेट, 1 शतक, 1 अर्धशतक, और ये दोनों ही पारियां चौथी पारी में आई उनकी, शतक और अर्धशतक। फॉर्म में आप आ चुके हैं शुभमन गिल, तो फॉर्म को लेकर कोई दोहराए नहीं है। मुझे लग रहा है शतक आ रहा है गिल के बल्ले से। बिल्कुल, लेकिन चिराग दूसरी तरफ अगर आप इंग्लैंड की बात करेंगे तो इंग्लैंड में कोई ऐसा आपको थ्रेट लगता है जो इंडिया को परेशान कर सकता है? या बैट्समैन देखिए, जो रूट फॉर्म में आ गए 100 बनाने के बाद, जो रांची में उन्होंने 100 बनाया था, तो क्या लगता है कि जो रूट खतरा तो नहीं इंडिया के लिए? नहीं चिराग, इस बात का जवाब दो उससे पहले मैं बोलता हूँ कि फॉर्म में ओली पॉप भी थे। 196 किए थे ना, तब मोनू चहल ही थे। चिराग, आपको याद होगा कि पूरी सीरीज में ओली पॉप इंडिया को परेशान करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि एक पारी पे आधार पर आप ये मत बोला करो कि प्लेयर फॉर्म में आ गया या प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है यार। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ ना अखिल कि मोनू कह रहे हैं कि जो रूट ने शतक क्यों बनाया था, क्योंकि हमारे पास जसप्रीत बुमराह नहीं था चौथे टेस्ट में। अब जसप्रीत बुमराह जब वापस आ गया तो मेरे हिसाब से जो रूट उतना बड़ा थ्रेट होंगे नहीं यहाँ पर। और टीम इंडिया भी इस चीज को देख रही होगी ना कि धर्मशाला की विकेट कैसी। अब आज टीम इंडिया पहुंची है धर्मशाला के मैदान पर, वहां पर हालांकि बहुत तेज बारिश हो रही थी अब जब टीम इंडिया पहुंची है, और प्रेडिक्शन ये भी बताई गई है कि कल भी वहां पर बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से 4 मार्च यानी कि सोमवार को जो दोनों टीमों के प्रैक्टिस सेशंस थे, दोनों टीमों के प्रैक्टिस सेशन कैंसिल कर दिए गए हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा था पहले कि ये ऑप्शनल ट्रेनिंग, तीनों दिन में से किसी भी दिन ऑप्शनल ट्रेनिंग नहीं है, तीनों के तीनों दिन खिलाड़ियों को आना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन उस 3 दिन में से जो पहला दिन था वो बारिश की वजह से कहीं ना कहीं उसमें प्रैक्टिस जो है वो कैंसिल कर दी गई है। और ये चीज भी देखनी होगी कि जो तीनों दिन का प्रैक्टिस का शेड्यूल आया था, 2 दिन उसमें से इंडिया को सुबह प्रैक्टिस करनी थी, 1 दिन जो बीच में जो मंगलवार का दिन था वहां पर टीम इंडिया को शाम में प्रैक्टिस करनी थी। ये चीज किस लिए की जाती है? ताकि आपको दोनों समय के कंडीशंस का पता चल जाए कि सुबह किस तरीके का मौसम रहता है, पिच किस तरीके की रहती है, कंडीशंस किस तरीके की रहती हैं, और दूसरी तरफ शाम को किस तरीके की कंडीशंस रहती हैं, क्या वेदर फोरकास्ट रहता है, उस हिसाब से इसी तरीके का शेड्यूल बनाया गया था। लेकिन इसमें से 1 दिन अगर आपका माइनस हो जाता है तो कहीं ना कहीं परेशानी दोनों टीम को ही आने वाली है। लेकिन धर्मशाला पहुंचकर ये टीम एक्सेस जरूर कर रही होगी कि कितना यहां पर मदद मिलेगी गेंदबाजों को, किस कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग जा सकते हैं। रोहित शर्मा के लिए कहते हैं ना वो कि सरदर्द जरूर है, लेकिन अच्छा सरदर्द है ये, क्योंकि जो बैकअप भी है आपके पास वो भी अच्छे खासे बैकअप है। बस वो अगर आप पूरी टीम को देखेंगे तो केएस भरत को अगर आप छोड़ दे तो बाकी फिर टीम ठीक ठाक नजर आती है। बिल्कुल, लेकिन एक बात तो है अखिल, जो अभी चिराग ने जो अपडेट दी है वेदर को लेकर, और कहते हैं बारिश का साया इस मैच पर हो सकता है, तो ऐसे में किसके टीम के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं? अगर आप पेस बैटरी देखोगे तो दोनों टीमों में देखिए, वहां पर जेम्स एंडरसन होंगे जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ओली रॉबिन्सन इस टीम में आ गए हैं, मार्क वुड भी इस टीम में हैं। तो इंडिया वर्सेज इंग्लैंड अगर हम देखें तो पेस अटैक किसका बेटर होगा? इंडिया कहीं मैं पेस अटैक बेटर कहूंगा मनु, क्योंकि वो टीम सीरीज भी हार चुकी है। इंग्लैंड पूरी तरह से बैकफुट पर है और कंधे झुके हुए हैं उस टीम के। यार कोच का कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। आप बेसबॉल लगातार खेले जा रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं, तो भले ही उनके पास एंडरसन हो, लेकिन शुरुआती 3 टेस्ट मैच में भी तो एंडरसन थे, तब उन्होंने क्या कर लिया? तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और आप ये भी नहीं कह सकते कि स्पिन ट्रैक था, रैंक टर्नर आपको मिला है। तीनों शुरुआती 3-4 टेस्ट मैच हुए हैं वहां पर इस तरह का विकेट नहीं था, अच्छा विकेट था वहां पर। तेज गेंदबाजों के लिए भी मदद थी। बुमराह का सबसे बड़ा एग्जांपल है, 3 मैचों में 17 विकेट लिए हैं। राजकोट में जब सिराज ने 4 विकेट लेके दिखाए थे पहली पारी में, आकाशदीप ने रांची में 3 विकेट लिए। तो ये तो कहना गलत होगा कि रैंक टर्नर मिला है या स्पिन विकेट था। यहाँ पर तेज गेंदबाजों ने कुछ नहीं किया शुरुआत में भी। इंग्लैंड के लिए मैं भी कहूँगा इंडिया का पेस अटैक बहुत ज्यादा बेटर है।